हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, लोकेट रूट ऑफ 10 एंड रूट ऑफ 17 ऑन द नंबर लाइन। आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं रूट ऑफ 10 एंड रूट ऑफ 17 ऑन द नंबर लाइन। तो रूट ऑफ 10 एंड रूट ऑफ 17, पहले मैं ये बता दूं कि इनको लोकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर टू मेथड्स हैं। एक मेथड में मैं यूज करूंगा कुछ स्क्वायर नंबर्स जिसके थ्रू हम लोग फास्ट लोकेट कर सकते हैं, और दूसरे मेथड में हम लोग यूज करेंगे, उसमें भी स्क्वायर नंबर यूज होगा लेकिन उसमें 1 से स्टार्टिंग होगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो स्टेप्स थोड़ा सा लेंदी होगा। दोनों बता दे रहा हूँ, एक फास्ट मेथड बताऊंगा और एक लेंदी वाला मेथड। तो कैसा होता है कि किसी स्कूल में रहता है कि चलो फास्ट वाला मेथड भी ओके, लेकिन किसी किसी स्कूल में सम टाइम्स ये होता है कि नहीं, हमको बड़ा वाला मेथड चाहिए, लेंदी वाला मेथड चाहिए, उससे सॉल्व करना है। तो मैं दोनों मेथड से बताने वाला हूँ बच्चों को, जो मेथड पसंद आए, जो मेथड से करना हो, जो मेथड से स्कूल में पूछा गया हो, उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं आज का ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 लिया है। इसके पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 जो कि पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 और लोकेट रूट ऑफ 10। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ, फर्स्ट वन, रूट ऑफ 10 के लिए। रूट ऑफ 10, तो बच्चों देखो, पहला तो हम लोग देखो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को ऐसे टू नंबर्स में ब्रेक करना है कि जिससे हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाए। जैसे 10 है, अगर हमने इसको लिख लिया 9 + 1, तब एक तरफ थोड़ा ये नंबर छोटी हो और एक तरफ परफेक्ट स्क्वायर हो, जो नंबर काफी बड़ी कवर कर ले, इसका काफी ज्यादा पार्ट कवर कर ले। क्योंकि हम इसको 4 + 6 भी लिख सकते थे, पता है मुझे, 4 + 6 लिख सकते हो, पहले दिमाग में वही थिंकिंग आती है, 6 + 4, 4 + 6 भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर 9 + 1, अगर ये 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगी। अगर ये 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ये नंबर को देखिए, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 3 ऐसे, और यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 1। तो ये 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, ये कितना दे देता है, 9 + 1 दैट इज 10। तो ठीक यही नंबर्स अगर हम लोग यहाँ पर एक नंबर लाइन को ड्रा करें, देखो एक नंबर लाइन हमने यहाँ कर दिया, मान लो कि ये नंबर लाइन है और इस पर यहाँ पर हमने लिया 0, यहाँ पर ले लेते हैं 1, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 4 ऐसे, और इधर है -1 एंड सो ऑन। ठीक है, नंबर लाइन है। अब इसके बाद क्या करना है, अगर हम लोग यहाँ 0 से लेकर के 3 तक, देखो हमने लिया है 3, राइट, ये 3 वाला जो पार्ट है, देखो ये जो मार्किंग होती है, ये बच्चों को क्या करना है मार्किंग में, ये मार्किंग यहाँ पर हम लोगों को 1-1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर या 3-3 सेंटीमीटर, लेकिन सभी का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। बस कितना डिस्टेंस लेना है, इक्वल, क्योंकि बच्चों की भी प्रॉब्लम होती है कि हमें कितने डिस्टेंस पर लें। तो ऐसा नहीं है कि ये कितने फिक्स डिस्टेंस पर लेना है, सबका इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। उसको हम 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक है 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 वाले पर क्या करना है, देखो 1 है इसके बाद, राइट, यहाँ पर 1 सेंट, जो जितना यहाँ पर रहेगा उतना ही राउंडर से पहले परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करोगे, इसके बाद राउंडर से 1 सेंटीमीटर यहाँ कट कर लेना, कितना, जितना यहाँ डिस्टेंस है उतना ही मेजर करना। देखो यहाँ पर और यहाँ पर सेम मेजरमेंट होना चाहिए, ये कट हो गया। इसके बाद मान लो यहाँ से यहाँ पॉइंट रखना है, राउंडर का पॉइंट यहाँ रखोगे और इसको ऐसा क्रॉस कर लेना है। तो ये इसके लिए जब यहाँ पर आएगा तो इसको पहले यहाँ पर ज्वाइन कर दोगे, ये इस तरह से यहाँ पर रख के 1 यूनिट कट किए, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेना है, यहाँ से राउंडर नहीं यूज करना है, इसको ज्वाइन कर लिए। ठीक है, ये 1 है, यहाँ भी लिख देता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक 3 एकदम क्लियर कट दिख रहा है, दिस इज 90 डिग्री, यहाँ पर ले लिए। अब राउंडर यहाँ पर रखोगे, ऐसा देखो, राउंडर यहाँ पर पॉइंट यहाँ रखोगे, पेंसिल की टिप यहाँ पर रहेगी, और यहाँ एकदम सेम यहाँ पर रहना चाहिए, ऐसा धीरे से इसको ऐसा क्रॉस कर देना है, एक ऐसा आर्क ले लेना है। इसको आर्क को अगर आगे भी ले लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमने टच किया, ये जहाँ पर एक टच करेगा, ये वाला पार्ट, मतलब ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या बनेगी, देखो 3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, ये जो बनेगा मैं अभी लिख रहा हूँ कितना बनेगा, लेकिन ये जो हमारा पार्ट है ये रूट ऑफ 10 प्रेजेंट करता है ऑन द नंबर लाइन, ये है रूट ऑफ 10, यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद
ये भी रूट ऑफ 10 ही है, क्योंकि आर्क है, जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही ऐसा ही मेजरमेंट है, रेडियस हो जाती है, तो रूट ऑफ 10 ये सबसे सिंपल मेथड है। और यहाँ पर जीरो भी है, इसको ओ भी अज्यूम करना है, तो यहाँ पर ओ लिख देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं ए, इसको लिख देते हैं बी, और ये पॉइंट जो यहाँ पर आया उसको लिख देते हैं सी। तो अगर हम लोग यहाँ पाइथागोरस छोटा सा यूज कर लेते हैं, यहाँ पर ओ ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए बी स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा ओ बी स्क्वायर, यहाँ पर आता है ओ बी स्क्वायर। तो ये जो यहाँ पर पार्ट आता है ये कितना है, स्क्वायर ऑफ 3 ओ ए और प्लस ए बी स्क्वायर है 1 इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया 9 + 1 इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, तो ये हो गया 10 इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। देयरफॉर ओ बी इक्वल टू रूट ऑफ 10। तो ओ बी इक्वल टू रूट ऑफ 10 है, देखो यहाँ पर ओ बी इक्वल टू रूट ऑफ 10 है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस सबको पता है अच्छे से, 10 और 0 एक में चिपक गए हैं, तो जरा दूर दूर कर देते हैं, ये हो गया 10 रूट ऑफ 10। अब इसके बाद क्या करना है, ये अगर आ गया यहाँ पर तो जितना ओ बी है उतना ही तो ओ सी भी है, देखो आर्क सेम है, ये क्या बनेगा रेडियस, सिंस ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू रूट ऑफ 10। तो ये जो पॉइंट सी है यही रिप्रेजेंट करता है रूट ऑफ 10, ये नंबर लाइन पर रूट 10 लोकेट हो गया जो मैंने यहाँ पर दिखाया। एक मेथड तो ये, दूसरा मेथड, पहले रूट 17 को भी निपटा लेते हैं इस मेथड से, उसके बाद चलते हैं दूसरे मेथड में। तो दूसरे मेथड में हम लोग यहाँ पर चलेंगे और इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट यहाँ पर, उसके बाद तो मैं बताऊंगा जो मेथड दूसरा वाला, वो थोड़ा लंबा मेथड है, लेंदी रहेगा बोल सकते हो, रूट ऑफ 17। तो रूट 17 को भी एक ये मेथड पहले मैं दे देता हूँ। तो देखो 17 है, पहले इसको हम लोग समझ लें कि 17 किसका किसका है। 17 के नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 16, और 16 + 1 कर दोगे तो आ जाएगा 17। अब इसी को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 4 और प्लस स्क्वायर ऑफ 1, देखो आसानी से हो गया। तो 4 यूनिट और 1 यूनिट, ठीक इसके जैसा, जैसे यहाँ 3 था और 1 था, तो यहाँ रूट 10 आया और हमने जब वहाँ 4 कर दिया तो हो जाएगा रूट ऑफ 17। तो पहले एक नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक नंबर लाइन यहाँ बना लिया, इसमें भी हम लोगों ने यहाँ ले लिया 0 1 2 3 और 4, यहाँ पर आ गया 4, और यहाँ एक -1 -2, अपनी मर्जी इधर लिखना है नहीं लिखना है अपने ऊपर है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स रूल हमने 4 यूनिट तो ले लिया बेस पर, यहाँ पर 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लेकर के पहले तो एक लाइन ड्रॉ करना 90 डिग्री की, और जितना डिस्टेंस यहाँ लिए होगे 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, जहाँ कहीं से भी एक ले लेना है और इसको क्रॉस कर लेना है, यहाँ पर 1 यूनिट हो गया। इसके बाद इसको 0 से ज्वाइन कर देना है, देखो 0 से ज्वाइन हो गया। अब इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं, ये तो 0 है इसलिए हम इसको ओ नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ओ लिया है तो यहाँ पर हम ए नहीं लेते हैं, इसको कर देते हैं ए, यहाँ पर ले लेते हैं बी और इसको कर देते हैं सी, ठीक है। अब ये 4 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, या 1 यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक। इसको भी पाइथागोरस थ्योरम के जैसा यहाँ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि सिंस ये ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो इस बार ए सी इधर लिख देते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ओ बी का वैल्यू है कितना 4 स्क्वायर और प्लस है 1 स्क्वायर। ये सबको पता है 16 + 1 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 17। तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू रूट ऑफ 17, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ए सी रूट 17 हो गया। अब यहाँ से पॉइंट यहाँ रखना है, पेंसिल की टिप यहाँ पर होनी चाहिए और ठीक ऐसे क्रॉस करते हुए यहाँ पहुँच जाओगे। तो जहाँ पर एक कट करेगा इस नंबर लाइन को, यही पॉइंट होता है रूट ऑफ 17, ये है पॉइंट रूट ऑफ 17 के लिए। इसका कुछ नेमिंग भी कर सकते हो, चलो हमने पॉइंट इसको डी नाम दे दिया, तो पॉइंट डी रिप्रेजेंट्स रूट 17 ऑन द नंबर लाइन, और ये इसका पाइथागोरस से हो गया एक्सप्लेनेशन। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यूज करते हैं, तो ठीक इसी मेथड से उसको भी सॉल्व कर लिए। तो एक तो ये प्रोसेस है कि लोकेट रूट ऑफ 10 एंड रूट ऑफ 17 ऑन द नंबर लाइन। अब दूसरा वाला मेथड जो है वो दूसरे मेथड में चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है। तो बच्चों ऐसा करता हूँ, देखो रूट ऑफ 10 और रूट ऑफ 17
दोनों के लिए मैं एक ही नंबर लाइन पे बना देता हूँ। जो रूट 10 आएगा तो बता दूंगा ये रूट 10 हो गया, और उसके बाद मैं कंटिन्यूसली प्रोसेस आगे बढ़ा दूंगा तो रूट 17 हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कैसा करोगे। इसके 3 मेथड्स हैं पूरे। एक तो ये हो गया, दूसरा है फिर नंबर लाइन पर एक तीसरा भी मेथड आता है, आर्क के लिए होता है, एक सीधे सीधे लाइन पर होता है। तो हमें कैसा डिनोट करना है मैं सभी मेथड को यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए अब हम रूट 17 को लोकेट करेंगे बाई आर्क मेथड। आर्क से ही चलेगा पूरा का पूरा। उसमें हम लोग पाइथागोरस सिर्फ 1 1 के लिए यूज करेंगे, और इसी तरह से पाइथागोरस की एक्सप्लेनेशन वहां पर देख सकते हो। तो अब मैं एक नहीं चाहे तो 2 मेथड और दे देता हूँ, ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पर। तो ये देख सकते हो आसानी के साथ एकदम। और ये तुम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ML अग्रवाल बुक, यहाँ पर अब रूट 17 का मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए रूट 17 जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाएंगे, रूट ऑफ 17 यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे किसी को कोई डाउट ना। अब इसके बाद क्या करना है, एक नंबर लाइन आप बना लीजिए। चलिए बन गई नंबर लाइन, ये हो गई नंबर लाइन, और यहाँ पर लिख लीजिए 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो उतना इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कम ही लगेगा, उतना मैंने इसे बना दिया। -1 -2 दिस इज 0 भी है, ओरिजिन भी है यहाँ पर वो, और ये नंबर लाइन हो गई। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, रूट 17 को दिखाना है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक एक यूनिट लें, देखो ये है 1, यहाँ पर है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक मैंने लिया है, और कम भी ले सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि ये यूनिट सबका कॉलम ये जो है इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर हो। इसको हम 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर जितना अपनी इच्छा, जितना अपने पेपर पर जगह है, जितना बड़ा छोटा बनाना है ले सकते हो। लेकिन सभी बॉक्स की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए, सभी कॉलम्स इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए, नहीं तो डायग्राम थोड़ा कम ज्यादा दिखेगा डिफरेंसेस। जैसे देखो यहाँ मेरा ज्यादा हो गया, इधर हमें यूज नहीं करना, इधर मोस्टली सेम लिया हूँ, थोड़ा कम ज्यादा है क्योंकि रफ डायग्राम तो चलता है ऐसा। तो क्या करना है, 1, ये देखो यहाँ पर 1 है, तो 1 पर हमें 1 सेंटीमीटर का एक 90 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, और इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लेना है। अब अगर हम देखें ये भी 1 और ये भी 1 यूनिट पर ही है। ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, तो दोनों अगर 1 1 पर है, हम लोग इसमें पाइथागोरस यूज करें। छोटा सा देखो ऐसा, यहाँ पर मान लो कि ये इसका नेमिंग कुछ कर देते हैं, ये है, यहाँ पर है बी और ये है सी, सी यहाँ लिखता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए सी स्क्वायर, छोटा सा एक स्टेप दूंगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, चाहे तो इसको ओ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो ए सी स्क्वायर इज 2, ए सी स्क्वायर क्या मिला 2, तो ए सी इक्वल टू रूट ऑफ 2। मतलब ये जो लाइन हमारी आएगी ये हाइपोटेन्यूज यहाँ पर आया, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 2। और यहाँ से आर्क एक ड्रॉ करना ही है, इसको ऐसा कर दोगे, देखो समझते जाइए नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा, तो मैं नहीं जानता। अब यहाँ से जो ए सी, मान लो यहाँ पर मैंने पॉइंट सी लिया, ये पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट की डिस्टेंस रूट ऑफ 2 हो गई। तो यहाँ अगर रूट 2 है तो यहाँ पर एक 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर फिर से यहाँ ड्रॉ कर देना है, ऐसा ले सकते। अभी एक मेथड में नंबर लाइन पर बता रहा हूँ, यहाँ पर फिर से हमने 1 ले लिया, और फिर से एक आर्क के थ्रू इसको ज्वाइन कर देंगे, ऐसे देखिए डायग्राम थोड़ा ऐसे हो जाएगा कंजस्टेड। यहाँ से 1 यूनिट ले लिया, फिर से एक आर्क ड्रॉ करोगे, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए ये था रूट 2, और रूट 2 पे हमने कितना ऐड कर दिया यहाँ पर, देख लीजिए रूट 2 है, हमने ये रूट 2 था यहाँ, तो रूट 2 यहाँ से यहाँ तक रूट 2 है, और हमने 1 यूनिट और उसमें ऐड कर लिया है, तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1, दैट इज ये लाइन जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है ये हो जाएगी रूट 3। देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे एक एक पॉइंट का हम नेमिंग करते जाएंगे। ये हो गई, जैसे जैसे आगे हम बढ़ जाएंगे रूट 2 प्लस 1, अभी हमारा जो अगला स्टेप आया ये हुआ रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हमें मिला 3। ठीक है, मतलब रूट 3 अज्यूम करेंगे। फिर यहाँ पर 1 यूनिट का ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट का हो गया ये 1, और फिर इसके बाद अब रूट 3 प्लस 1 करोगे, देखो रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा रूट 4। तो ये रूट 4 वाली लाइन ऐसी हो जाएगी, ऐसे
√4 तक पहुंच गए। अब इसके बाद फिर से एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करोगे, यहाँ पर आया, यहाँ पर अब ये हो जाएगा √4, और जैसे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे 1 यूनिट की, ये हो गया, 1 नहीं लिखता हूँ, देखो सब एकदम कंजस्टेड हो जाएगा नहीं तो ये 1 और एक √4, तो √4 स्क्वायर करोगे, देखो √4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 4 + 1 दैट इज 5। ये √5 की लाइन अब हमें यहाँ से मिलने वाली है, ये हो गई √5। अब मैं नहीं मिलाता हूँ, बहुत ही कंजस्टेड दिखेगा, ये √5 हो गया। फिर √5 + 1 करेंगे, ये 1 यूनिट का फिर से ड्रा करोगे, ठीक है, 1 यूनिट, और फिर से एक यहाँ पर आर्क ड्रा करोगे, अब ये मिल जाएगा। √5 के बाद क्या आएगा, √6, और √6 में 1 ऐड करोगे, ऐसे देखते जाइए, √7, फिर से 1 ऐड किया, √8, थोड़ा 4 के आगे है, जैसे ले सकते हो कंटिन्यूअस, जहाँ भी आएगा अपना ओरिजिनल डायग्राम बनाओगे तो बराबर मिलता जाएगा। और फिर यहाँ पर √8 + 1 हो गया √9 के लिए, मतलब 3 यूनिट, 3 यहाँ आना चाहिए था, वहाँ डायग्राम बड़ा हो रहा है इसलिए आगे जा रहा है, वो भी ध्यान देना। जैसे 3 है, √9 मतलब 3, तो 3 यहाँ आएगा, ये हमारे गैप ज़्यादा है, पास में लिखूंगा तो क्या होगा, कंजस्टेड हो जाएगा, क्लियर नहीं दिखेगा, इसके लिए मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूँ, स्केल चाहे तो बाद में बदल सकते हैं। अच्छा, √9 हो गए, अब ये √10 हो जाएगा, फिर से यहाँ आ गया, चलिए √11 हो गया, फिर से यहाँ आ गया, √12 हो गया, फिर से यहाँ आ गया, √13 हो गया, फिर से यहाँ आ गया, √14 हो जाएगा, फिर से यहाँ आ गया, √15 हो जाएगा, फिर से यहाँ आ गया, √16 हो जाएगा, और फिर से यहाँ आ गया तो √17 आ जाएगा। तो √17 जो होता है 4 और 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो 4 और 5 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये स्केल हटा देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, और ये स्केल हटा देते हैं क्योंकि स्केल हमारा बहुत नज़दीक हो गया है, तो 3 हो गया, और जो 4 लेते हैं ना, 4 यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर दे। अब यहाँ पर तो ये स्केल हटा देते हैं सब, और ये 5 यहाँ पर डायरेक्टली ले लेते हैं 5, मतलब 5 यहाँ पर है। तो ये जो नंबर लाइन यहाँ पर आई, ये 4 और 5 के, देखो 4 से थोड़ा आगे होनी चाहिए, तो ये होगा √17, और 3, देखो √10 का भी दिखाना था, √10, तो √10 मैं इसमें दिखा देता हूँ, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 से आगे होना चाहिए। कितना स्टेप्स हुआ यहाँ पर, देखो ये है हमारी लाइन √10, √2 के लिए, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, मतलब √9 तो √10, ये जो अपना लाइन 3 जो यहाँ पर आ रहा है, वो 3 स्केल हमारा यहाँ पर आएगा, बैठेगा फिट, ये 3 है, तो ये वाला हम √10 बोल सकते हैं, ये √10 ऐसा। तो एक मेथड तो ये है जो हम आर्क के थ्रू, अब देखो अगर मैं इतने डायगोनल्स यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा, इतने डायगोनल्स ड्रॉ कर दूंगा, तो लाइन दिखेगी नहीं कहाँ पर है, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जिससे एकदम क्लियर कर दिखे। और ये सभी 90 डिग्री, सभी के लिए 90 डिग्री यहाँ पर है, जहाँ से परपेंडिकुलर ले रहे हो वहाँ से 90 डिग्री का एक एक यूनिट हमने बढ़ाया। एक मेथड ये हो गया। दूसरा एक आर्क मेथड भी है, ये सब 90 डिग्री वाले हैं, ठीक है। एक नंबर लाइन हमने बना लिया, और एक मेथड और बताता हूँ जो आर्क मेथड है, वो बेस्ट। चलिए यहाँ पर तो जगह खाली है, यहीं बना देते हैं। एक नंबर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे, √17 का ही बताता हूँ मैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर है ओरिजिन O, 0 भी है, ये 1 है, 2 है, 3 है, और ये 4 है। √17, अब इस बार जो √17 आएगा, ये 1 2 3 4, यहाँ पर -1, ये नंबर लाइन हो गई, ठीक है। सबसे पहले हमें ये करना है कि 1 यूनिट यहाँ पर और 1 यूनिट यहाँ पर ले लेना है। तो 1 यहाँ पर है, 1 भी इतना ही बड़ा आएगा 90 डिग्री, और इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ऐड किया, तो ये बनता है √2, ठीक है। √2 तो ये बन गया। अब इसके बाद हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, तो आगे जो ये डायगोनल है, ये ध्यान देना, जो डायगोनल है इसी के ठीक ऊपर 1 यूनिट का हमें ऐड करना है, ये डायगोनल के ऊपर, ये O, A और ये B, ये पॉइंट B यहाँ रख दिया। तो OB पर एक 90 डिग्री का यहाँ पर प्रोटेक्टर रखोगे, और 90 डिग्री का एक एंगल 1 यूनिट बनाएगा यहाँ पर, देखिए ऐसे। स्केल से ड्रा करना है सबको। ये डायगोनल के ऊपर 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ये
इसको हमने देखो रूट 2 लिया और इसको 1 लिया यहाँ पर। अब रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3। यहाँ पर ज्वाइन करोगे इसको, ये मेथड आती है, तो इसको ज्वाइन करोगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 3। अब इसके बाद फिर यहाँ से ही एक 90 डिग्री 1 यूनिट फिर से बनेगा, ये 1 यूनिट हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, चलिए इन कंपेरिजन टू दिस जितना यहाँ पर है सेम है सेम है सेम है, 1 यूनिट, इसको भी 1 यूनिट लेना है, और रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा रूट ऑफ 4। ऐसा अब देखो यहीं पर आगे नहीं जा रहे हैं। अब ये होता है आर्क मेथड, एक सर्कल नुमा ऐसा बनेगा सर्कल के जैसा, फिर यहाँ से 90 डिग्री का एक बना लेते हैं 1 यूनिट का, चलिए 1 यूनिट हमने फिर से ले लिया, और फिर से ये हो गया रूट ऑफ 4, तो ये रूट ऑफ 4 या 2 लिख दें तो भी चलेगा, रूट ऑफ 4 2, और ये 1 है तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अब ये बनेगा रूट ऑफ 5, ये रूट 5 की लाइन बन गई, चलिए रूट 5 लिख दिया, फिर से इस पे 90 डिग्री का लेना है, तो जगह 90 लिखते जाओ भाई, नहीं तो भूल जाओगे कितने डिग्री का एंगल लिया जा रहा है, सर कितना बना रहे हैं पता नहीं, ठीक है। ये 1 यूनिट फिर से ले लिया, अभी रूट 5 प्लस रूट 1 कितना स्क्वायर किया दोनों का, ये हो जाएगा रूट ऑफ 6, ये रूट 6 वाली लाइन हो गई, फिर से 90 डिग्री ले लो भाई, फिर से 90 डिग्री, लाइन थोड़ा पीछे कर देते हैं, फिर से 90 डिग्री का हो गया, तो यहाँ पर 1 यूनिट और रूट 6 प्लस रूट 1 स्क्वायर, रूट 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किया, ये बन जाएगा रूट ऑफ 7, ये चलते जाइए रूट ऑफ 7, फिर से 1 यूनिट यहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, देखो रूट 7 ये ऑलरेडी है, फिर यहाँ 1 यूनिट ले लिया तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 8। अब इसके बाद अब लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, रूट 8 हो गया, फिर से 1 यूनिट यहाँ पर 90 डिग्री ले लेना है, और इसको ज्वाइन करोगे डायगोनल को तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 9। चलिए अब फिर से 1 यूनिट यहाँ पर ले लिया 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, तो ये इन दोनों को ज्वाइन करोगे कितना हो गया रूट ऑफ 10, फिर ये डायगोनल पर 90 डिग्री एंगल 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट सब 1 यूनिट ही है इधर, और देखो रूट ऑफ 10 की बन गई, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है, मतलब ये फर्स्ट वन रूट ऑफ 10 एंड सेकंड वन रूट ऑफ 17, दोनों के लिए में सेम डायग्राम, तो रूट 10 तक लेना है तो यहाँ तक स्टॉप कर देना है, ये रूट 10 हो जाएगी, तो यहाँ पर नेमिंग मैं कर देता हूँ, ए बी है, मान लो कि पॉइंट सी आ रहा है यहाँ पर, ओ सी इक्वल टू रूट 10, ओ सी इक्वल टू रूट ऑफ 10, एक ये हो गया। अब ओ सी इक्वल टू रूट ऑफ 10 क्या करना है, ये राउंडर में मेजर करके इतने के इक्वल एक आर्क यहाँ पर लगाओगे, देखो जितना ओसी है जो मैं इससे मार्कर से मेजर करता हूँ 1.5 लगभग रूट 10 मतलब यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, जैसा ऐसा आर्क कट करोगे यहाँ पर और यही लिख दोगे यहाँ पर रूट ऑफ 10, एक नेम इसको भी देते हैं ई, ओ सी इक्वल टू रूट ऑफ 10 इक्वल टू ओ बी, ये ओ इक्वल टू रूट ऑफ 10 हो गया पहला क्वेश्चन। ये रूट 10 यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया, ये रूट 10 इस तरह से देखो एक डायग्राम जैसा यहाँ पर आ रहा है, डायग्राम ऐसा आ रहा है, ये रूट 10 दिखाएगा यहाँ पर, और इसके बाद जो है अब हम चलते हैं रूट 10 प्लस 1, रूट 10 स्क्वायर 10 हो गया, 10 प्लस 1 11, अब यहाँ से 11 की लाइन यहाँ पर आ गई, फिर भाई यहाँ पर चलो 90 डिग्री आगे 90 डिग्री हो गया, और रूट 11 वाला लिख देते हैं, यहाँ रूट 11 है, फिर इसको ज्वाइन करो, ये रूट 12 हो गया, फिर से 1 यूनिट 90 डिग्री चलो आगे 90 डिग्री, फिर से इसको ज्वाइन करो, ये हो गया रूट ऑफ 13, चलो फिर से 1 यूनिट आगे बढ़ा दो 90 डिग्री, वाह ये हो गया रूट ऑफ 14, थोड़ा सा 90 डिग्री डाउन होना चाहिए था इसका, एक सेकंड लाइन बराबर आ गई, क्योंकि ये लाइन तो बड़ी होनी चाहिए ना, चलो ओरिजिनल बनाओगे तो सब अच्छे से दिखेगा, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया तो 13 और प्लस ये 1 1 1, अभी 13 प्लस 1 का हो गया रूट 14, ये रूट 14 हो गया, फिर से यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री आया, और यहाँ से ये हो गया रूट ऑफ 15,
फिर से यहाँ पर 90 डिग्री ले लेना है और यहाँ पर चलना है। चलो कोई बात नहीं, रफ डायग्राम है हमारा। 1 यूनिट हो गया, ये हो गया √16। √16 फिर से 90 डिग्री बच्चों, यहाँ पर 1 यूनिट फिर से हमने यहाँ पर कंसिडर किया। चलो मान लो कि यहाँ पर है 1 यूनिट कंसिडर किया और ये 90 डिग्री हो गया और ये हो जाएगा √17। ये √17 का एक फाइनल डायग्राम जो यहाँ पर आया। तो यही है √17। देखो एक मेथड, ये बड़ी कंजेस्टेड मेथड है, मतलब हमने 3 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। By using 3 methods you can solve locate √10 and √17 on the number line। तो 3 मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट मेथड जो पहला मेथड था वो टॉप लेवल का मेथड है, एकदम फास्ट है, फटाफट कंप्लीट करके कर सकते हो फ्यू सेकंड्स में। लेकिन दूसरा मेथड है ये बड़ा कंजेस्टेड है, एकदम बैरियर लग जाता है। और तीसरा है ये बन जाता है अपना एक रिंग के जैसा, बढ़ता ही जाएगा। तो अगर मान लो हमको और भी बनाना है तो घेरा ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, एक ऐसा स्पाइडरमैन जैसे घूमता है स्पाइडर की तरह, ठीक वैसा ही पूरा एकदम बना लेगा, अपना नेट बना लेता है, स्पाइडर का नेट जैसे रहता है, ठीक वैसा ही। अब कितना बनाना है तो डिपेंड करता है। ये मेथड अच्छा है। चलो अब अभी बाकी है इसमें थोड़ा सा। √17 हमने यहाँ पर बनाया है, इसको स्केल से मेजर करना, और राउंडर अगर वहां तक पहुंचता है तो ठीक है, नहीं तो स्केल से मेजर करके, स्केल से ये लगभग ये यहाँ पर आएगा आफ्टर 4, यहाँ पर ऐसा आर्क कट कर लेना है, ठीक है। और यही लाइन यहाँ पर लिखना है √17। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ई है, ये पॉइंट F हो गया, ये लिख देता हूँ मैं, और इसको भी एक नाम दे देते हैं। चलो इसको नाम दे देते हैं G। तो ये OG यहाँ पर है, OG इक्वल टू OF इक्वल टू √17। ये है यहाँ पर। ये दो रिप्रेजेंटेशन है जो नंबर लाइन पर है, एक √10 और एक √17। अब स्कूल में 3 मेथड के अलावा और कोई भी दूसरे मेथड से नहीं पूछ सकते। तो बच्चों को जिस मेथड से पूछा गया हो उस मेथड से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया हो तो अब हम चलते हैं आगे। एक्सरसाइज 1.3 का ये था पहला क्वेश्चन, जिसमें दिया गया था लोकेट √10 एंड √17 ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों इसी तरह से बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग लोकेट कर सकते हैं। अगर आपने √17 कर लिया तो अब इससे बड़ा नंबर तो एग्जाम में नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आया भी तो यही प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट करते जाना है। तो ये प्रोसेस जो कंटिन्यू रिपीट करते जाओगे तो अपने आप ही आ जाएगा। देखिए √17, √10 बोथ आर इंक्लूडेड। यू आर स्टडिंग एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 में अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद आता है राइट द डेसिमल एक्सपेंशंस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 अब इसमें है राइट द डेसिमल एक्सपेंशंस। राइट द डेसिमल एक्सपेंशंस। आगे और भी है, आप लोग टेक्स्ट बुक से अपना देख सकते हो। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वन यहाँ पर है अपना जो नंबर है 36/100। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर है, ये है 36/100। अगर 36/100 है तो इसका तो सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों, 2 जीरो है तो 1 2 राइट साइड से काउंट करना है 2 प्लेस और वहां पर डेसिमल लगा देना है। देखो ऐसे 100, 1000, 10,000 अगर ऐसे आते हैं डिनोमिनेटर तो आप डायरेक्टली डेसिमल लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे में रूल्स आ रहा है उसको बता रहा हूँ। और इसके बाद है 4:1/8। देखो 4:1/8। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 8 4 जा 32 प्लस 1 कर लेना है, ये हो गया 33/8। और 33 को 8 से डिवाइड कर दोगे। देखो 33 को 8 से डिवाइड, तो 8 4 जा 32
यहाँ पर आया 1.08 वन टाइम आएगा 18 माइनस 2 लिया, फिर यहाँ पर एक जीरो वापस आया, 8 2 जा 16, एक जीरो ऑटोमेटिकली डाउन करते जाइए, 8 5 जा 40, तो ये 40 आ गया और यहाँ पर हो गया जीरो, दैट इज 4.125। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 4.125 इस तरह से आएगा। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन का भी डेसिमल एक्सपेंशन देख लीजिए, 2/9, तो 2/9 है। अब ये तो कट होने वाला नहीं, लेकिन डिवाइड तो करना पड़ेगा। चलिए 2 है और डिवाइड करते हैं इसको 9 से, तो पहले 9 जीरो जा, फिर डेसिमल, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिखता हूँ 0 और 9 2 जा 18, ये हो गया 2, फिर से 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर फिर से 0 होगा, 9 2 जा 18, फिर से माइनस करोगे फिर से 2 आएगा, फिर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा इट इज इक्वल टू 0.222 एंड सो ऑन। इसको हम लोग लिखते हैं 0.2 बार। जब कोई नंबर रिपीट हो जाए तो वहाँ उसके ऊपर बार लगा देंगे, तो रिपीटेशन नंबर मान ली जाती है। अब इसके बाद आता है 2/11, तो 2/11 का भी जो प्रोसेस है वो भी लगभग इसके बराबर ही है 4, 2/11। अब इसको 2 को 11 से डिवाइड कर देना है, आइए यहाँ पर डिवाइड करते हैं। चलिए 2 यहाँ पर है, 0 जा 0.01, यहाँ पर 9 हो गया, फिर से 0, 11 8 जा 88, फिर से 2 आ गया, मतलब रिपीट करने वाला है 0.18, पर ये रिपीटिशन देगा तो यहाँ पर 0.1818 ऐसा आने वाला है एंड सो ऑन। तो इसका जो फाइनल आंसर लिखोगे 0.18 बार। इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने कंटिन्यूस और भी डिवाइड किया तो फिर से 18181818 आता रहेगा, तो 181818 एंड सो ऑन, इसको 0.18 बार। मतलब एक नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। आगे अभी लिखना है, अभी यहाँ नहीं लिखना है। ये भी है नॉन, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और ये सब कैसे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इस तरह से भी आगे आने वाले क्वेश्चंस में आने वाला है। तो अभी हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट वन, 5th, 3/13। तो 3/13 के लिए इसको रेस करना पड़ेगा अभी। चलिए आगे रेस कर देते हैं और 3/13 का देखते हैं। तो ये सिंपल मेथड में डिवाइड कर सकते हो, यहाँ अपने डिवाइड के रूल भी समझ सकते हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आसानी से यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो बच्चों क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। अभी लेना है क्वेश्चन नंबर 5, ये है 3/13। तो चलिए 3 को भी डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। 13 है, पहले तो 0 जा यहाँ पर करते हो, 0.026, 4 आ गया, फिर से 0, 3 जा 39, 1 आता है, एक 0 तो ऑटोमेटिक है, लेकिन अभी 10 लेस देन 13 है, डिवाइड नहीं होगा तो फिर से 0 जा ले जाना पड़ेगा, और एक 0 अब ऑटोमेटिक आएगा, तो 13 7 जा, यहाँ पर हो गया 91, अब ये बचता है यहाँ पर 9, और फिर से 0 आ गया, 6 जा हो जाएगा 78, यहाँ पर हो गया 2, और ये हो गया 1, एक 0, 117, 9 जा में आएगा 117। अब आता है बच्चों यहाँ पर 3। अब देखिए जब ये 3 रिपीट हो गया, तो देखो 3 से स्टार्ट किए थे और 3 फिर से रिपीट हो गया, इसका मतलब है कि ये जो नंबर आने वाली है यहाँ पर, अब ये फिर से 230769, फिर से 230769, 230769, ऐसा कंटिन्यूअस रिपीट होता रहेगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, 0.23079 बार, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। और लास्ट वन है हमारा 329 400 को डिवाइड करेगा यहाँ पर 6, 329 को डिवाइड करेगा 400। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करने का, देखो 400 से डिवाइड करने से बेटर है कि 329 को 4 से डिवाइड करो। देखो 329 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 8 जा 32, और यहाँ पर आ गया 0, 9 डाउन किया, 4 2 जा 8, 1, फिर से यहाँ पर पॉइंट किया, एक 0 आया, फिर 4 2 जा 8, और यहाँ पर 2 है, 4 5 जा 20, एक 0 लिया, तब यहाँ 20 हुआ और ये 0 हो गया, ठीक है, माइनस। तो ये सभी सब करते 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 हम लोग पहुँच गए 82.25। लेकिन हमने क्या किया इस नंबर में, देखिए इसको ऐसा पहले किया 329,
अपॉन 4 इंटू 100, ठीक है। तो हमने जब 4 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए 82.25 अपॉन, देखो 4 से डिवाइड होने के बाद आया तो 4 खत्म हो गया, ठीक, इतने को हमने डिवाइड कर दिया, इतने को 100 बचा हुआ है, 100 को यहाँ लिख दिया। मतलब अगर 100 है, जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, तो 1 डेसिमल के बाद से काउंट करो, 1 2 प्लस डेसिमल और यहाँ आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 0.8225। ये रहा इसका आंसर, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल से। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फुल्ली यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। अब जो आता है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 के आगे बढ़ने से पहले एक मैं रूल बताऊंगा, उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें चलना है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम एक्सरसाइज, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। इसे लॉक कहाँ से आ गया, लॉक तो बाद में है। लॉन्ग आगे आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हो वहां पर, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर इट इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशंस। तो यह 13/3125 फर्स्ट वन है, 13/3125। तो बच्चों इसमें करना क्या है, सबसे पहले 3125 को फैक्टराइज कर लेना है, 3125 को फैक्टराइज करते जाना है। और ये 5 यूनिट्स प्लेस पर है तो 5 से ही डिवाइड होगा, 5 से 30 हो गया, फिर यहाँ पर 5 2 जा 5 5 जा, आगे चलते हैं, 5 1 जा 2 जा 5 जा, फिर से यहाँ पर 5 2 जा 5 जा, फिर से यहाँ पर 5 5 जा, फिर से यहाँ पर 5 1। तो ये आता है कितने टाइम्स 5 है, टोटल 5 टाइम्स। तो इट इज इक्वल टू 13/5 ये कैसा है, 5 ये ब्रैकेट यहाँ देना चाहिए, 5/5। अगर ये 5/5, देखो एक रूल है, अगर हमारा डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n इस फॉर्म में अगर आता है तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। इधर अकेला भी आता है, अगर ओनली 2m है या 5n है, ये भी आता है, तो ये सभी के लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। 2 और 5 दोनों आते हैं, या 2 अकेला है या 5 अकेला है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर अब इसको लिखना है डायरेक्टली, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आएगा, इसलिए टर्मिनेटिंग है। पूरा अगर डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आते 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 लास्ट में 0 रिमाइंडर आएगा, इसके लिए टर्मिनेटिंग। इस ये रूल को याद रखो, यही है रूल। अगर ये डिनोमिनेटर में आते हैं, रूल किस में आना चाहिए, ये डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आता है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनके अलावा दूसरा कुछ भी आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिपीटिंग होगा कि नहीं होगा वो मैं बताता हूँ। तो ये रूल नोट कर लिए होंगे कि सभी लोग। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लो कोई अगर 1-2 क्वेश्चन कहीं छूट जाता है तो आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर ये आया नहीं, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। देखिए 17/8 लिखा है, ठीक है। तो 17/8 को क्या लिखोगे, 17 देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, ये लिखो सिर्फ 2 क्यूब, और ये कैसा होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ये है टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद थर्ड वन है, थर्ड वन में क्या है क्वेश्चन यहाँ पर, थर्ड वन है 23/75। देखो 23 है और 75 है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं उसको मैं देख लेता हूँ। ये 23 अपॉन ये है 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 25 3 75 आता है। और देखो इसमें 3 आ गया, 2 नहीं है, ये देखो 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 अकेला या 5 अकेला, 5 का कोई भी पावर, 2 का कोई भी पावर, MNR यहाँ पर MNR इंटीजर्स,
तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको 3 आया, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि अब इसको हम डिवाइड करते रहेंगे तो टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में रीजन क्या लिखोगे, इट डिनोमिनेटर कंटेन्स 3। अब इसके बाद 4th वाला क्या दिया है 6/15। देखो 6/15, ये भाई तो सीधे सीधे क्वेश्चन, 15 4 जा 60, 0.4 आंसर आता है। और ये 3 × 5 है, लेकिन ये कट कर सकते हो ना, देखो 3 2 जा 3 5 जा। अब ये क्या है 2/5, मतलब 5 का पावर 1 है ना, 5 अकेला आया तो भी टर्मिनेट होगा, इसके लिए क्या है टर्मिनेटिंग। और 5th वन क्या है, चलिए 5th वन भी लिखते हैं, 1258/625, 1258/625। अब ये 625, तो फिर से न्यूमरेटर से तो कोई मतलब है नहीं अपने को। 625, 5 का कितना पावर है 5⁴, ये है 5⁴n के जैसा है, डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली 5⁴, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। वन मोर, 6th वन यहाँ पर है 77/210, 77/210। देखो भाई ये 7 से होता है डिवाइड, 7 11 जा 7 3 जा 30, फाइनली ये 11/30 है क्वेश्चन में। और इसके अंदर क्या क्या है देख लीजिए, 11/6, यहाँ पर है 2 × 3 6 × 5, 2 और 5 तो है, लेकिन उसके साथ में 3 भी है, ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों क्या करना है, एक्सरसाइज 1.3 अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यहाँ तक कंप्लीट किए हो। और यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग जो है इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको देखते हैं अपने अगले वीडियो में। और अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग को हमारे चैनल से जुड़े रहना है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग कंटिन्यू चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए यहाँ तक। और जो भी क्वेश्चन अगर कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं इजीली। कोई नो प्रॉब्लम नो डाउट, तो कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सोल्यूशन अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच।